आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह तथा शांति बहुताय से मिलती रहे, आमीन। आप सभी को शमूएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, जब इस्राएली मिस्र देश में आए थे, फिर उनकी आज्ञा से उन्हें रामसेस के गोशन नामक स्थान में बसाया गया। उत्पत्ति 47 उसका 6वां, 11वां और 27वां पद। गोशन नील नदी की घाटी का डेल्टा है। वह मिस्र की सर्वश्रेष्ठ जगह थी। वहां की भूमि उपजाऊ व हरी भरी थी। लेकिन जब उन्हें मिस्र को छोड़कर कनान में जाना था, तो उन्हें एक अति उत्तम, उपजाऊ व हरे भरे, संपन्न तथा खुशहाल जगह को छोड़ना था। सच कहा जाए तो ऐसी जगह को छोड़कर एक अज्ञात जगह में जाकर बसना आसान नहीं है। उन्होंने जरूर सोचा होगा, न जाने वह देश कैसा होगा। वहां जाने से तो अच्छा है कि मिस्र में ही रह जाएं। उनके पास एक अच्छा उपाय ही बच गया था, और वह था पूरे हृदय से यहोवा पर विश्वास तथा भरोसा करना और उसकी अगुवाई में चलना। मेरे प्रियो, इस कनान यात्रा और हमारे मसीह जीवन की यात्रा में बड़ी समानता है। जब परमेश्वर हमें महान आशीषों के लिए बुलाता है, तो हमें भी शक होता है और हम अपने पुराने गोशन को छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं हमारे लिए यही पुराना अर्थात मिस्र का सांसारिक जीवन अच्छा है, जो ऐश वो आराम से भरपूर है। हम यीशु के पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन विश्वास का कदम नहीं उठाना चाहते। हम अपनी गुलामी की आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। इस्राएलियों ने विश्वास से ही मिस्र को छोड़ा। मेरे प्रियो, जीवन के नए मार्ग में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन उसका परिणाम अनंत आशीषों से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16 उसका 24 पद। जिस प्रकार इस्राएलियों के लिए गोशन देश को छोड़कर कनान की ओर प्रस्थान करना कठिन था, उसी प्रकार हमारे लिए भी अपना पुराना जीवन और उसका आकर्षण छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, वह मार्ग में हमें छोड़ नहीं देगा। अतः आइए गोशन को छोड़कर नए कनान की ओर कदम बढ़ाएं। हाँ मेरे प्रियो, फिर इस्राएलियों ने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। निर्गमन 13 उसका 20 और 21 पद। मेरे प्रियो, जब इस्राएलियों ने कनान के लिए प्रस्थान किया, तो वे गोशन अर्थात रामसेस को छोड़कर सुक्कोत में अपना पड़ाव डाले। निर्गमन 12 उसका 37 पद। क्या आपको मालूम है सुक्कोत का अर्थ क्या है? जी हां, सुक्कोत का अर्थ झोपड़ी है। उत्पत्ति 33 17 पद में लिखा है, और याकूब वहां अर्थात गोशेन से कूच करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। प्रियो, इस्राएली ऐश्वर्य के गोशन को छोड़कर अभाव तथा कष्टों से भरे सुक्कोत अर्थात झोपड़ी में रहने लगे। उन्होंने सारी सुख सुविधाओं से भरपूर जिंदगी काटी थी, लेकिन उनके कनान की यात्रा के इस पहले पड़ाव सुक्कोत में वे झोपड़ियों में रहकर अभावग्रस्त जीवन बिताने लगे। कहां सुख सुविधाओं और हरियालों से भरपूर गोशन और कहां झोपड़ियों का सुक्कोत। मेरे मित्रों, इस्राएली अपने पुराने दिनों को नहीं भूलते। वे आज भी हर वर्ष में एक बार किसी जंगली एकांत स्थान में जाकर वहां उसमें रहते हैं, और वे ऐसा करके अपने पुरखों के समय को याद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें झोपड़ियों से उठाकर संसार के सबसे अमीर कौम में बनाया और बसाया है। सुक्कोत के बाद उनका पड़ाव था एताम, जहां से यहोवा उनके लिए दिन में बादल और रात में अग्नि का खंभा बनकर उनके साथ साथ चलने लगा। मेरे अति प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्गीय कनान की यात्रा के लिए हमें बुलाता है, तो सुख सुविधा की गारंटी नहीं देता। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है आराम को छोड़कर कठिन राहों में चलना। रोमियो 5 उसका 3 और 4 पद। वह मसीही नहीं हो सकता जो गोशन को छोड़कर सुक्कोत नहीं जाना चाहता। यह वह अग्नि और बादल द्वारा उन्हीं की अगुवाई करता है जो ऐश्वर्य के गोशन को छोड़कर झोपड़ियों में रहना चाहते हैं। प्रभु दया करे कि हम झोपड़ियों में चलना जाने और परमेश्वर के लिए दुख उठाकर उसके आशीषों का बारिश बन जाए। आमीन।